जय हिंद। क्या हाल है मेरे भाइयों। आज तुम लोगों के लिए अब स्पेशल सीरीज लेके आ चुका हूं मैं। अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से जो पिछले साल में आए हुए हैं वो सीरीज चालू करी है मैंने। तो उसमें भाई मेरे आर्मी वाले जितने भाई तैयारी कर रहे हैं, मुझे बताना कि ये सीरीज कैसी लगी, इसको कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए। तुमने जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे, अब एक महीने का टाइम बचा है लगभग, अब उसके क्वेश्चंस करने की बारी आ गई है। तो उन क्वेश्चंस का शॉर्ट तरीका क्या होता है वो तुम्हें इस चैनल पे बताने को मिलेगा। तो आज की क्लास चालू करता हूं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा अग्निवीर, यहां देखना, पी क्यू आर एस, चार लोग हैं और इनका औसत जो है एवरेज वो कितना है, 30 है। उसके बाद वो कहता है पी और क्यू का औसत 12 है, इन दोनों का औसत कितना है, 12 है। तो आर और एस का औसत कितना होगा। सबसे पहले तो जो मैंने औसत चक्र पढ़ाया है उसमें एक चीज देखना, औसत का एकमात्र फॉर्मूला क्या होता है भाई, औसत बराबर होता है सारी संख्याओं का जोड़ बटे में टोटल जितनी संख्या है, टोटल जितने नंबर है। क्लियर है। तो कभी भी मुझे जोड़ निकालना हो, सम निकालना हो, तो सम क्या कहता हूँ मैं, सम क्या हो जाएगा भाई, सम हो जाएगा औसत गुना टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने थे ये, 1 2 3 4, और औसत कितना 30। तो 4 गुना 30, इन सब का सम कितना आ गया, 120। अब उसने कहा दो है पी और क्यू, कितने नंबर, दो, इनका औसत 2 है। तो अभी बताया, यहाँ लिखो नंबर, यहाँ लिखो एवरेज, कितने नंबर है, 2, इनका औसत 12। तो सम कितना हो जाएगा, 2 गुना 12 24। 130 में से मैंने 24 सम घटा दिया तो कितना बचा भाई मेरा, ये बचा 96। कितना बचा, 96। तो बचा हुआ जो दो बंदे हैं उनके पास 96 है। तो सम कितना है, 96, और बंदे कितने बचे, दो। तो जी उन दो का औसत कितना आ गया, 48। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 48। क्लियर हुई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला देखो, जया ने 14,800 रुपए की धनराशि 8.5% वार्षिक दर से ब्याज लिया। क्वेश्चन जैसे जैसे लिखे हैं उसके साथ साथ कराते जाएंगे। जया ने 14,800 रुपए, 14,800 क्या बन गया तुम्हारा, ये मूलधन की धनराशि को ब्याज की दर 8.5% और साधारण ब्याज से निवेश किया 6 महीने पश्चात। टाइम कितना दे दिया, 6 महीने। अब एक चीज का ध्यान रखना, जो तुम ब्याज निकालते हो पीआरटी बटे 100, एक ही फॉर्मूला आता है एक, उसमें मेरे भाई आठ जो हमारा टाइम दिया होता है वो 1 वर्ष लेके चलते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, वो कह रहा है तो ब्याज कितना होगा। हमें तो एक ही चीज आती है इस चैप्टर में, पी आर टी बटे 100। तो ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 14,800, ब्याज की दर 8.5 और टाइम है 6 माह बटे में 100। अब ये दशमलव हटने का एक और जीरो, और भाई ये 6 महीने है, तो 6 महीने को साल में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, गुना में 12 की आ जाएगा। क्लियर है। बस हम कैलकुलेशन रहेगी, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 6 से मेरे भाई 2 बार, 5 से बार, 5 से 17 बार, 2 दूनी 4, 4 से इसको काट देते हैं, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 दिए 12 और 4 सत्ते 28। तो कितना आ गया, 37 गुना 7। अब देखो इसको पूरा नहीं कर रहे, मेरा कितना है 37 गुना 7, सत्तू सत्तू 49। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 9 दिखता है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर होने वाला है। क्लियर है। तो क्वेश्चन ऐसे आना से फिर छोड़ देना है। क्लियर है। आगे बढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिपीट करके देख लेना, बात क्लियर ना हुई हो तो। ए बी और, अच्छा ए कॉमा बी और अकाउंटेंट है। ए अकेले 6 घंटे में रिटर्न फाइल कर सकता है, बी उसी रिटर्न को 10 घंटे में फाइल कर सकता है, और तीनों मिलकर 3, कोई दिक्कत नहीं। ए बी और अकाउंटेंट है, ए अकेले, इधर देखो, ए अकेले कितने घंटे में रिटर्न फाइल कर रहा है, 6। बी अकेले 10 घंटे में कर सकता है, और तीनों अगर मिल जाए, ए बी, और ये जो अकाउंटेंट है इसको नाम सी दे देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है 10 घंटों में फाइल कर सकता है, और तीनों मिलकर 3 घंटों में कर सकते हैं, तीनों मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। तो बोल रहा है भाई सी कितने में कर सकता है। समय और कार्य में क्या होता है, टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम, 6 10 और 3 का एलसीएम कितना होता है,
इसका एलसीएम होता है भाई 30। कितना होता है 30। तो 6 का कितना आ गया 5, ये इनकी क्षमता आ गई, कैपेसिटी, ये इनकी क्षमता आ गई 5, इसकी 3, इसकी 10। अब बड़े ध्यान से एक चीज समझना भाई, यहाँ देखना, ए बी सी तीन दोस्त हैं, ये मिलकर कितने रुपए लाते हैं 10 रुपए, मिलकर लाते हैं 10 रुपए, रुपए नहीं लाते, इतनी क्षमता है, पर तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे तीन दोस्त पार्टी करने गए, 10 रुपए लेके आए। अब 10 रुपए में से ए अकेला कितना लाया 5, बी कितना लाया 3, टोटल कितने हो गए 8। तो बचे हुए 2 रुपए कौन लेके आया होगा सी। तो सी की क्षमता कौन ली 2, क्योंकि 5 और 3 8, ये तो ए और बी के पास है, तो बचा हुआ सी के पास कितना रहा 2। अब क्वेश्चन में कहा है तो वो अकेले इस काम को कितनी देर में करेगा। पूरा काम क्या है, कार्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम निकालने का, वर्क अपॉन क्षमता। कितना समय लगेगा उसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है भाई, कार्य तुमने कहा 30 है, क्षमता कितनी है सी 2 है, कितने दिन 15 दिन। तो 15 घंटे इसका सही उत्तर बन जाएगा। नोट कर लिया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 10,000 रुपए है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। ये क्लास हमारी रहेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की, इसमें हमारा ध्यान किस पे रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो कवर। अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य है भाई उसका 10,000। मार्क प्राइस, जो बोतल, जैसे कुछ भी बोतल खरीदते हो, कौन सी बोतल, पेप्सी की, कोल्ड ड्रिंक की, वो वाली बोतल नहीं, बोतल जो खरीदते हो उस पर कुछ रेट प्रिंट होता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं मेरे भाई। तो कितना है 10,000 रुपए। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कितनी है 7650 है। यदि 15% और x% के दो क्रमांक बटे दिए जाए तो x का मान क्या है, ये चीज बोली गई है। अब एक चीज देखा, यहाँ पे कितने रुपए की चीज है 10,000, तो कितने में मिल रही है फाइनली 7650। तो कितने रुपए की छूट मिल रही है भाई, ये मिल रही है 2350 रुपए की छूट मिल रही है भाई। टोटल छूट जो मिल रही है मुझे 2350 की मिल रही है, कितने पे 10,000 गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब ये देख लेते हैं 23.5 की मेरी टोटल छूट है, कितने की 23। अब उसने बोला यदि 15% और x% के दो क्रमांक बट्टे दिए जाए, एक बट्टा तो कितने का हो गया भाई 15%। 15% का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। 23, तो भाई अगला क्वेश्चन आता है हमारा आय वाला। ए अपनी आय का 18% बचाता है, ए की सेविंग कितनी है 18%। यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है, फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बताना। ये अपनी आय का 18% बचा रहा है भाई। कभी भी किसी व्यक्ति की जो आय होती है इनकम, वो हमेशा 100 होती है, 100 में से 18 बचाए तो कितना बचा खर्चा, यानी कि कितना आया भाई। मैं दिन के अगर 100 रुपए कमा रहा हूँ, उसमें से बचा के 20 घर ले जा रहा हूँ, तो खर्चा कितना कर रहा हूँ 80 रुपए। ऐसे ही 100 रुपए कमाना है, 100% रुपए कमाना है, 18 बचा रहा है, तो खर्चा 82% है। कल के दिन वो कहता है उसकी आय में 41% की वृद्धि हो जाती है। पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 141, 41%। 100 का 41% कितना होता है 41, तो उसमें 41 जोड़ दिया 141। और उसके बाद क्या बोलता है 41% और फिर भी वो उतनी ही धनराशि बचा पाता है। पहले कितने बता रहा था 18, अभी भी कितनी बचा रहा है 18। अब मुझे एक चीज बताओ, खर्चा कितना है 23। तो वो कह रहा है उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 82 खर्चा था, अब कितना है 123। कितने से बढ़ गया भाई, यहाँ देखेंगे अगर, तो ये बढ़ गया भाई 18 और 23। जैसे 82 और 18, 18 और 23 41, 41 बढ़ गया। कितने से बढ़ गया 41 से खर्चा बढ़ गया कितने पे 82 पे। प्रतिशत बढ़ना या घटना हमेशा शुरुआती वैल्यू पे होता है। तो खर्चा बढ़ा है 41 कितने पे 82 पे गुणा में 100। 41 से 2 बार, 2 से 50 बार, तो सही उत्तर बन गया 50%। क्लियर हुई भाई ये बात।
यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 81-25 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है तो ये बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कितना होता है 4πr²। कितना है 4πr²। अब उसने कहा दो गोला, एक का 4πr² मान लेते हैं, अब दूसरा भी गोला है 4π बड़ा r², ये मान लेते हैं। ठीक है, कितने के अनुपात में इनका क्षेत्र 81/25। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ मुझे, ये कह रहा है भाई। अगर एक चीज बड़े ध्यान से देखना, या देखो मैं ये कह रहा हूँ 4π यहाँ भी है 4π यहाँ भी है, r² का मतलब 81, तो छोटे r का मतलब कितना आ गया 81, किसका वर्ग है। तुम कहोगे जी गुरुजी 9 का, तो यहाँ पे r किसका है 5 का, तो उनकी त्रिज्या का क्या अनुपात आ गया 9:5। खत्म क्वेश्चन। इस वाले चैप्टर में फिर बता रहा हूँ फॉर्मूले याद करना जरूरी है, और फॉर्मूले कैसे आसान याद होंगे प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहां बहुत शानदार लेंगे। 15 और 25 का लगा लो, लघुत्तम समापवर्तक घात कीजिए। इसका मतलब होता है एलसीएम। बहुत आसान तरीका बता दूंगा आज। इधर देखना, ये लिखा 15-25। आज के बाद कभी भी एलसीएम निकालना, इस ट्रिक को दिमाग में बैठा लो, छाप लो। क्या है, जिन भी दो नंबर का एलसीएम निकालना है उसमें बड़ा नंबर कौन 25। अब 25 का पहाड़ा पढ़ना, 25 एकम 25। क्या 25 15 के टेबल में आता है, नहीं। 25 दूनी 50, नहीं। 25 नियम 75, हाँ 75 15 में भी आता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 75 हो गया। क्लियर है ये बात। या तो ऐसे लिखना भाई 5 गुना 5, 25 क्या होता है, ये होता है 15 क्या होता है 5 गुना 3। अब देखना बड़े वाले नंबर को देखना, इसके पास 5 और 5 है, छोटे के पास क्या है 5 है, वो इसके पास है 3 नहीं है, तो इसको 3 दे दिया, अगर लगाई तो 3 रख ले, तो कितना हो गया 25 का। दोनों ट्रिक बता दी, जैसा पसंद आए वैसा कर। अमन कमल और मनन की चाल का अनुपात ये रहा भाई। अमन कमल और मनन की चाल का अनुपात 2:3:4 है। अमन कमल और मनन द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहला ही ये स्पीड टाइम डिस्टेंस जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने। क्या कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब नहीं बढ़ सकता, मैं यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ, घर से वापस यहाँ आ रहा हूँ, तो दूरी फिक्स है। तो ऐसे में जो भी स्पीड का अनुपात होता है, स्पीड का अनुपात जो भी है, टाइम का अनुपात उसका उल्टा हो जाता है। टाइम का क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4। अब बहुत शानदार सी ट्रिक आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इधर ध्यान देना पड़ेगा। मुझे समय का अनुपात बताना है। अब जब भी अनुपात ऐसे में होता है, मेरे को अनुपात पता है एक प्रॉपर नंबर होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा, लेकिन ये तो भिन्न में है, तो इसको कैसे एक प्रॉपर नंबर में अनुपात में बदलते हैं। मेरे भाई ए का मान निकालना है अमन का, तो इसको छुपा दो, 3 गुना 4 12, तो यहाँ तुमने लिख दिया ए 12। कमल का निकालना है तो कमल को छुपा दो, 4 दूनी 8, और ये निकालना है इसको छुपा दो, 2 दिया 6। अब मुझे एक चीज बताओ, 2 से काट दूं इसको, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 4 बार, 2 से काटा 3 बार, तो क्या उत्तर बना इसका 6 4 3। समझ आई होगी बात। अगला क्वेश्चन देखो, एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन कभी भी जब भी आता है ना, तो उसको जैसे ही वो बोलता है वो लिखते चलोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होता जाएगा। एक बस 45 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी चलती है, तुम्हें पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये चीज मालूम है। 45 मिनट में 45 मिनट की दूरी चलती है, यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो समान दूरी कितने समय लगेगा, ये पूछा गया है। तो भाई यहाँ पहले तो उसकी चाल निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर, मिनट कितना है 45। अब मुझे एक चीज बताना, बड़े ध्यान से देखना भाई, मैं तुमसे बोलूं 60 मिनट का मतलब बताओ, तुम लपक के बोलोगे 1 घंटा। तो मिनट को जब मैंने घंटे में पूछा, तुमने कुछ नहीं किया, 60 को 60 से भाग लगाया, उत्तर 1 दे दिया। तो यहाँ से आज का दिमाग बैठा हुआ, जब भी मिनट से घंटे में जाते हैं तो 60 का भाग लगाना पड़ता है। ये चीज किलोमीटर में थी, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने इसको आवर में बदला। अगर तो 60 का भाग लगा होगा, 60 का भाग लगाया, एक चीज ऊपर चली जाएगी, 45/60 होगा, बटे का 60 ऊपर चला जाएगा, गुणा में बच जाएगा। 45 से 45 कट गया, उसकी स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वो कहता है
तो उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए। 60 की स्पीड है, 20 से कम कर दिया तो कितनी हो जाएगी? 20 से कम करने स्पीड हो जाएगी भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कहता है तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? भाई कितनी दूरी थी? 45। कितने की स्पीड? 40। यही लगेगा। अब क्योंकि ये तो किसमें है? किलोमीटर पर आवर में, मुझे मिनट में बदलना है। किसमें बदलना है? मिनट में। तो पहले ये निकाल लेते हैं, चलो 5 से 9 बार, 5 से 8 बार। अब मुझे भाई इसको मिनट में बदलना है तो 60 की गुणा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? अगर मैं बोलूं 1 घंटे में कितने मिनट, तुम लगभग के बोलोगे 60 मिनट। एक को 60 गुना 60, तो जब घंटे से मिनट में जाते हैं तब 60 की गुणा करनी पड़ती है। तो 4 से कितनी बार? 2 बार। 4 से 15 बार। ऐसे इसको काट देता हूँ, 2 से 4.5। अब 15 चौके 60। 15 चौके कितना हो गया? 60। और 15 का आधा 7.5, तो 67.5 मिनट इसका उत्तर बन गया। क्लियर है? शानदार क्वेश्चन समय और कार्य का। क्या कहता है? एम अकेले किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। एम अकेले किसी काम को 50 दिन में पूरा करता है। एन अकेले उसी काम को 100 दिन में पूरा करता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर काम करें, एम और एन साथ मिलकर काम करे, तो 25 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत पूरा करेंगे? तो पहले इनकी क्षमता तो निकाल लो, अगर साथ मिल जाए तो क्षमता कितनी है? 50। टोटल काम कितना आ गया? 100। ये आ गया टोटल काम, इनका एलसीएम। ये इनकी क्षमता आ जाएगी। 50 से भाग दिया इसे 2 बार, 100 से भाग दिया 1। तो अगर भाई एम की क्षमता 2 और एन की क्षमता 1, अब वो कह रहा है यदि ये दोनों साथ मिल जाए तो इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 1। क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। दोनों मिलकर के काम करें तो एक दिन में 3 काम कर देंगे। और ऐसा कितने दिनों तक काम कर रहे हैं? 25 दिन तक। 3 इनकी क्षमता, काम कर रहे हैं 25 दिन तक, तो टोटल काम कितना कर लेंगे? तुम्हारा जो आएगा 75। टोटल काम कितना कर लेंगे? 75। अब उसके बाद यही तो बोल रहा है, तो काम का कितना प्रतिशत कार्य पूरा होगा? 100 काम तो उसमें से 75 काम हो गया 100 में से। प्रतिशत लाने के लिए 100 की गुणा, प्रतिशत लाने के लिए 100 की गुणा, 100 से 100 खत्म, 75% इसका आंसर है। सारे चैप्टर, सारी टेक्निक प्लेलिस्ट में पढ़ा रखी है। ये सिर्फ चैप्टर सॉल्व करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है, इनको कहीं नोट करके इनकी लिस्ट बना लो भाई। अब यहाँ देखना, अब जो अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का क्वेश्चन है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसके लिए बस एक चीज का ध्यान रखना, कौन सा पूछा है भाई? जो हमारा रूल इसमें फॉलो होगा वो हमारा लगता है बोर्ड का। बोर्ड मास का हमारा रूल लगता है। वैसे तो ये भी बोर्ड मास होता है, पर अभी हम इसको बोर्ड मास के तौर पे ही नहीं ले रहे। अब देखो, सबसे पहले ये कहता है ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा? डिवाइड। अब देखो भाई, यहाँ पे जो लिखा पड़ा है इसको ऐसे लिखते हैं 28, यहाँ देखना, गुना 25/7। ठीक है, फिर गुना में 15 प्लस 63 गुना में 56/72 गुना में 5 प्लस में 24 गुना में 7 प्लस 7 प्लस 8। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है। अब इसको साथ ही साथ बनाते चलते हैं। 7 से कितनी बार? 4 बार। 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 15 1500। ये पूरा हमने सॉल्व कर दिया। इसका आंसर कितना है? 1500। अब इधर पकड़ते हैं, 9 से 7 बार, 9 से 8 बार, 8 से 7 बार, और कुछ है ना, 7 7 49, 49 गुना 5, यहाँ 49 गुना 5, 5 ने 45, 5 24, कितना आ गया? 245। ये आया 1500 प्लस ये वाला पूरा सॉल्व करके कितना आ गया? बीच में प्लस का साइन 245। अब यहाँ देखना, 24 गुना 7। अब कुछ बच्चे 7 प्लस 8 पहले कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई होता है बाद में ऐड, बोर्ड मास। तो 7 गुना 4, ये कितना आ गया भाई? 7 चौके 28, 8 ऊपर 2 करे, 7 14 और 16, कितना आ गया? 168 प्लस 8 यानी 176, प्लस में 176। अब मैंने इसके ऑप्शन देखे, चलो ऑप्शन में तो सभी सेम था। 1500, 1700, 1800, 1800 के आसपास ये रहा। अब 76 और 45,
तो ये लगभग 19 के आसपास बैठेंगे। 19 के आसपास बैठते ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इधर देखना, 19 के आसपास बैठते ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 1500 और 2 1700, 1700 और एक 1800, 1800 गए, 1800 में 76, 1876 हो गए, 24 और जोड़ा उसमें 1900 हो गए, और उसके बाद कितना बचा, 21। 1921 इस सवाल का सही जवाब बन गया। समझ आई होगी। कुछ नहीं करना भाई, फिर बता रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड मास, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट, फिर घटाना, ये होता है बोर्ड मास। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। दो मिक्सर और एक टीवी, दो मिक्सर और एक टीवी 700 रुपए की, जबकि दो टीवी और एक मिक्सर 980। तो एक टीवी का मूल्य कितना है ये पूछा है उसको। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें ना या तो देखो टीवी को सेम बना लो या मिक्सर को। अब मैं पहले तो ये टीवी के नीचे टीवी लिख देता हूँ, ये दो टीवी और एक मिक्सर। अब मैंने देखा यहाँ दो है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ दो। या तो मैं मिक्सर को सेम बना लूं या टीवी को, तो तुम्हारी जिसको इच्छा हो तुम उसको सेम बनाना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं मिक्सर को सेम बनाता हूँ। ये दो है, इसको भी दो बनाने के लिए दो की गुणा लगेगी, तो दो गुना ही कितना आ गया, दो मिक्सर प्लस 4 टीवी, और इससे गुना किया 1800 और एक 1960। 1960। अब ये हो गया। अब बस इस इक्वेशन में से इसको घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, माइनस माइनस माइनस। भाई 2m माइनस का 2m कैंसल, एक में से 4 गया, माइनस का 3 टीवी बराबर 7 कम से 1960 गया। कितना आ गया ये, 1260। कितना आ गया, 1260। माइनस का साइन, माइनस से माइनस खत्म, टीवी 3 इधर जाके भाग लगेगा, 3 से 4 भाग 2 बार 0, 420। तो मन ना 420 की टीवी है। टीवी कितने की पड़ी भाई, 420 की। समझ आया भाई क्वेश्चन। हलवा क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इसको देखेंगे, जल्दी बनाएंगे। 7x प्लस वाई बटे में 7x माइनस वाई बराबर 7/3। कुछ नहीं करना भाई, आर पार सुना है कभी, आर पार की लड़ाई वो कर ली। यहाँ से आर, यहाँ से पार, 3 सते 21x टी वाई बराबर 49x माइनस 7 वाई। अब भाई ये 21x इधर जाके घटेगा तो कितना आएगा, 8 2 28x माइनस का 7 इधर जाके प्लस होगा 10y। 10y बराबर 28x। x और y का अनुपात बताना है ना, तो x बटे y ये बताना है। अब इस y को यहाँ भेज दिया तो ये कितना आ जाएगा, 10 बटे 28। 2 से 5 बार, 2 से 14 बार, तो कितना आ गया उत्तर, 5/14। कुछ नहीं किया भाई, 10y बराबर 28x था, 10y बराबर 28x। इस y को यहाँ भेज दिया तो x बटे y हो जाएगा और ये 28 नीचे आ जाएगा, ऐसे ये कर दिया। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर अग्निवीर में आएंगे क्वेश्चन। कैसी लगी है सीरीज, क्या इसको कंटिन्यू करना है नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। और जो ये चैप्टर पढ़ाए हैं, जो जल्दी हो पा रहे हैं क्वेश्चन, इसको प्ले लिस्ट में जाके देखना। और ज्यादा से ज्यादा भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से भाई इसको शेयर करो अपने भाइयों के साथ। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, तभी तो देश का विकास होगा। तो राम राम भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।